every night are we paradise seems so far away। तो गाइज़ आ गया है मेरा एनिवर्सरी वाला ब्लॉग, जो कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं पूरा शेयर करूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनम शर्मा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये जो सेलिब्रेशन है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का है, जो कि ये रात को मेरे हस्बैंड ने डेकोरेशन की थी दीदी के साथ, और जो बड़ा वाला बेटा है हमारा उसके साथ, मतलब पुन्नू के साथ। तो ये तो मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि मेरा ही बर्थडे हो, लेकिन ये एनिवर्सरी तो हम दोनों की थी। तो इन्होंने इतना प्लान पता नहीं क्यों किया कि सिर्फ मुझे ही इतना स्पेशल फील हो, और मैं तो बच्चे की वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा ये सब। इतना मतलब ये सब कुछ जो होता है बहुत ही ज़्यादा मुझे स्पेशल लगा। और उसके बाद ही हम दोनों ने मिलकर केक कट किया, और बाबू को देखो साइड में कैसे बैठा हुआ है। केक खिलाया, फिर हमने एक दूसरे को, इतने में दीदी का वीडियो कॉल आ गया था, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका एनिवर्सरी विश करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने दीदी को भी केक खिलाया, बच्चों को भी खिला दिया था। उसके बाद ही दीदी ने भी हमें केक खिलाया, और फिर उसके बाद बारी आती है गिफ्ट ओपन करने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था ये मेरे लिए। शायद 6 साल से लेके आज तक का सबसे प्यारा गिफ्ट था ये मेरे लिए, क्योंकि ये जो इन्होंने मेरे लिए तैयार किया था, इसमें इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे, जो कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी महंगे से महंगा गिफ्ट लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो ऐसे कोई अपने हाथों से हमें बना के गिफ्ट देता है, उस गिफ्ट की तो बात ही कुछ और होती है। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ब्राउन लेके आई थी मेरे लिए, मैंने बोला एनिवर्सरी तो हम दोनों की है, तो आपको भी एक बार लगाना चाहिए। और इतने अच्छे अच्छे मैसेज थे इस पर, मैं तो देख के ही हंसी आ रही थी मुझे, और इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और लग भी नहीं रहा था कि ये इन्होंने ही लिखे हैं। और लास्ट में खोलते खोलते मैंने पूछ ही लिया कि ये आपने ही लिखे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ही लिखे हैं। और ये जो गिफ्ट ओपन ये कर रहे हैं, ये मैं बहुत पहले ही बनवा चुकी थी, मतलब मैं वैलेंटाइन डे पे मैं ये बनवा चुकी थी। बच्चे मेरे ऊपर फूल ऐसे डाले जाते थे, उनको लग रहा था कि मेरा ही बर्थडे हो। तो ये जो गिफ्ट ओपन कर रहे हैं ये मैं बहुत पहले ही बनवा चुकी थी, मतलब वैलेंटाइन डे पे मैं ये बनवा चुकी थी। तो इनको भी ये फ्रेम बहुत ज़्यादा पसंद आया, और नाइट का सेलिब्रेशन हो चुका था। उसके बाद ये बलून मैंने और दीदी ने यहाँ शोकेस पे लगा दिए थे, और वो फ्रेम भी मैंने लगा दिया था। तो ये अगले दिन का व्लॉग है, मतलब कि शाम का, जब हमें जाना था एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो चुके थे। बच्चों को तैयार करने के बाद हम लोग भी तैयार होने लगे थे। दीदी आ चुकी थी, मैं वो भी रेडी हो रही हूँ। अच्छी लग रही हो। और यहाँ सभी बच्चों से मैं पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हैं, तो कोई बोला रंगोली लगा रहे हैं, कोई बोल रहा पार्टी में जा रहे हैं, कोई बोल रहा हेलो बोलो। बच्चे खुश थे। यहाँ पर ये जो मैंने प्रीटी सी ड्रेस पहनी हुई है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दी थी, जो कि बहुत सुंदर थी। ये व्लॉग में बोल रही हूँ दीदी को थैंक यू सो मच। कर लिया था, और फिर निकल चुके थे हम लोग जहाँ पर हमें जाना था। पास ही में एक रेस्टोरेंट है हमारे, हम वहीं पर गए थे। टेबल उस टाइम खाली नहीं था जिस टाइम हम गए थे, तो थोड़ी देर हमने वेट किया। नहीं, इतने में मेरे हस्बैंड और जो जिया जी हैं वो चले गए थे केक लेने के लिए। बाबू वेट कर रहे हो? वेट। बच्चों को तो कहीं भी जाना हो, उनको तो हर जगह खेलने के लिए मिल ही जाता है। ये आप ये बैंगल देख सकते हो। एक ही हाथ में मैंने बैंगल्स डाले थे, और दूसरे में मैंने सिर्फ पहनी थी वॉच, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इनको हम लोगों ने अलग से निकाल रखा हो, अलग ही बिठा दिया हो। ऐसे बैठ गए थे दोनों के दोनों बाहर की साइड। और ये छोटे छोटे जो बच्चे थे, इनको तो खेलने के लिए मिल जाता है यहाँ पे बलून से, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये इतने प्रीटी से लाफिंग बुद्धा लगे हुए थे, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो फिर टेबल खाली हो चुका था, और हम लोग यहाँ बैठ चुके थे। मेन्यू में देख रहे थे कि हमें क्या क्या ऑर्डर करना है। और जो मेरे हस्बैंड ने ये शर्ट पहनी है, ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ही लेके आई थी। यहाँ पर बच्चों के लिए आ चुके थे ये फ्रेंच फ्राइज़, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ये नूडल्स भी आ चुके थे, बाबू को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे।
फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पास्ता, वाइट सॉस पास्ता भी ट्राई किया, नूडल्स भी ट्राई किए, मंचूरियन भी ट्राई किया और टेस्ट काफ़ी अच्छा था जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे। देख लो, देखो, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें टेस्टी थी। देखो दीदी। और उसके बाद ही मंगाया था रेड सॉस पास्ता, जो कि ये भी टेस्टी था खाने में, काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका भी। और ये सब खाने के बाद ही बच्चों का मन किया था शेक पीने का, जो कि चॉकलेट शेक मंगाया है ये विदाउट आइसक्रीम बनवाया था शेक बच्चों के लिए, क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं है तो इस वजह से। और यहाँ पर आयु हैं, मतलब जो मेरी दीदी हैं उनके बेटे हैं, वो स्ट्रॉबेरी का शेक ट्राई कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इतने में ही मंगाए थे ये मोजिटो पीने के लिए, जो कि मुझे आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। टेस्ट भी अच्छा होता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं पीने से। दीदी ने पता नहीं क्या बात बोली थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन इनको हंसते हुए देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मोजिटो हम सभी लोगों ने ट्राई किया था, सभी लोगों को पीना था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और फिर इतने में ही यहाँ पर डेकोरेशन भी हो चुकी थी एनिवर्सरी की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे पहले हम लोगों ने केक कट किया। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहती ब्लॉग में, लेकिन हर लड़की ऐसा हस्बैंड डिज़र्व करती है। और सेलिब्रेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सेलिब्रेशन अगर दिल से अगर कोई करता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। और आज तक जितने भी सेलिब्रेशन किए हैं मेरे हस्बैंड ने, मोस्टली उन्होंने ही प्रिपेयर किए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया है मुझे हमेशा। यहाँ बच्चों को देखो कैसे लगे हुए हैं अलग अलग से केक उठाने के लिए, सभी के हाथ लगे हुए थे केक में खाने के लिए, हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी नहीं खिलाने के लिए। उसके बाद थोड़े सा हमने वीडियो वगैरह शूट करवाए, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना तो मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। और फिर हम लोगों ने भी कुछ सेल्फी वगैरह लिए। उसके बाद ये टाइम हो गया था जाने का, इतने में ही टाइम हो गया था घर पे जाने का, तो हम लोगों ने भी दीदी और जिया जी को बोला बाय बाय और हम लोग भी घर पे आने के लिए निकल चुके थे। तो आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। और आपको आगे एक और गिफ्ट देखने को मिलेगा जो मुझे साधना दीदी ने दिया है, और ये गिफ्ट बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।